हेलो फ्रेंड्स, आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। और हम आपके लिए लेकर आए सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज। थोड़ी सी भी मेहनत करते हो मन से पढ़ाई तो इन 50 प्रश्नों में से आपको 30 के उत्तर देने हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो हम वीडियो सबसे पहले अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल चुके। आपको हम चैलेंज देते हैं, अगर आप 50 में 30 के उत्तर देते हो तो हमें प्लीज़ कमेंट में बताएं और हमारी वीडियो कैसी लगी एंड लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास भी हमारा चैनल शेयर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, आपका प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बताइए, टाइम देना होगा 5 सेकंड का। क्या होगा इसका आंसर? आपको जल्दी हमें कमेंट बताएं। इसका हो जाएगा आपको कोटोपैक्सी होगा। आपका सी ऑप्शन आपका सही है, कोटोपैक्सी। चलिए, दूसरा है आपका, सुंदरगढ़ किस महासागर में स्थित है? बताइए, जल्दी से हमें कमेंट करते हैं इसका आंसर क्या होगा। चलिए, आपको हो जाएगा ए ऑप्शन, हिंद महासागर। आपको जितना का भी आंसर पता हो तो हमें कमेंट में बताएं प्लीज़। चलिए, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित सक्रिय गैस कौन सी है? बताइए कौन सी है। आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, आर्गन है। सी आपका सही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है? देखिए कितनी है, ये आपको कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, या क्वेश्चन बताइए कितनी है। आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, 7 है। बी आपका सही है इसमें। क्या बी ऑप्शन आपका सही है? चलिए, 5वां है आपका, मर्रे डार्लिंग नदी किस देश में बहती है? बताइए किस देश में बहती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया। ओके, ऑस्ट्रेलिया में आपकी बहती है। बी सी आपका सही है, सी। ओके, चलिए, भारत स्थित है, भारत स्थित कौन सी दिशा में स्थित है? बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी प्लीज़ कमेंट में बताएं हमको। इसका होगा ये ऑप्शन, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। आपका ये ऑप्शन आपका सही है इसमें। चलिए, सारा मरुस्थल कहाँ पर उपस्थित है? बताइए। आपको हो जाएगा उत्तरी अफ्रीका में। सी ऑप्शन आपका सही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यह। विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन केंद्र कहाँ पर स्थित है? बताइए। आपको ये ऑप्शन हो जाएगा डे टायट में है। आपका ये ऑप्शन सही है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? आपको हो जाएगा डी ऑप्शन, ज्वालामुखी को कहा जाता है, ज्वालामुखी। चलिए, विश्व की सबसे बड़ी नदी मोहाना डेल्टा कौन सी है? बताइए, यह आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो हमें कमेंट में बताएं प्लीज़। गंगा नदी का डेल्टा, आपका ये ऑप्शन सही है इसमें। चलिए, 11वां प्रश्न है आपका, ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? बताइए। आपका 11 में हो जाएगा प्रशांत महासागर है। आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए, सिटी ऑफ गोल्डन गेट किस नगर को कहा जाता है? आपको हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही है, ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए, पृथ्वी एक घंटे में कितना देशांतर घूमती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आपका बी ऑप्शन हो जाएगा 15 डिग्री घूमती है। बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन। आपको मैंने बताया था इसमें बी ऑप्शन आपका सही है, 15 डिग्री होता है आपका पृथ्वी का देशांतर। आपका बी ऑप्शन इसमें सही है। चलिए, आपका नेक्स्ट है इसका,
देख सकते हो आपको, विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? प्लीज़ आप हमें इसका आंसर कमेंट में बताएं अगर पता हो तो। चलिए क्या होगा इसका आंसर, हम बताते हैं आपको। इसका होगा आपका डी, कनाडा है आपका। डी ऑप्शन आपका इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट है आपका, भारत में सर्वाधिक जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? 15वां आपका क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ही है। बताइए क्या होगा इसका, आपको हो जाएगा इसका सी, मध्य प्रदेश है। क्या मध्य प्रदेश? सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए क्योला किस चट्टान में मिलता है? बताइए। आपका हो जाएगा इसमें अपसादी चट्टान होती है आपकी, ये ऑप्शन आपका सही है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टिक देश कौन सा है? यह आपका कई बार आर्मी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, यह क्वेश्चन बार बार आता है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। आपका हो जाएगा सी, कजाकिस्तान है आपका। ऑप्शन आपका सी इसमें सही है, कजाकिस्तान है आपका, सी ऑप्शन सही है। चलिए 18 में आपका, पृथ्वी की सतह के नीचे का ध्रुवीवर्त सेल क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको हो जाएगा 18 में बी ऑप्शन आपका सही है, मैग्मा कहलाता है। मैग्मा कहलाता है, बी आपका सही है। चलिए अगला है आपका, दुनिया देख, हेलो देखिए फ्रेंड, आपका क्या था इसमें 18 में आपको बताया था हमने, मैग्मा कहलाता है, बी आपका सही है। चलिए, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्लीज़ ये हमें कमेंट बताएं, यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका होगा प्रशांत महासागर है, बी आपका सही है इसमें, बी ध्यान रखना। चलिए 20 में आपका, भारत की सबसे बड़ी गैलून झील कौन सी है? बताइए कौन सी है। ये आपका सही हो जाएगा इसमें, चिल्का झील है आपकी। और चिल्का झील को खारे पानी के नाम से भी जाना जाता है, यह आपको याद रखना। ये ऑप्शन आपका सही है। क्या चिल्का झील को खारे पानी के नाम से भी जाना जाता है? चलिए, भारत में सबसे पहले मानसून किस राज्य में पहुंची थी? बताइए। आपको हो जाएगा इसमें सी है आपका, केरल में पहुंची थी, सी ऑप्शन आपका सही है। और केरल में सबसे पहले आपका कोरोना पॉजिटिव भी एक व्यक्ति पाया गया था सबसे पहले भारत में, यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, प्राचीन भूगोल का जनक किसे माना जाता है? हिकेटियर्स को माना जाता है, बी ऑप्शन आपका सही है, बी ध्यान रखना आपको, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए 23 में आपका है, चलिए बताइए सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? 23वां क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको यह ट्रांस साइबेरियन, ये ऑप्शन आपका सही है। आपको ध्यान रखना, आपका ये ऑप्शन इसमें सही है, ए। चलिए आपको देखो 24 में है, सॉरी, मारोरी आदिवासी किस देश में पाए जाते हैं? बताइए किस देश में पाए जाते हैं। आपका ये ऑप्शन हो जाएगा न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं, न्यूजीलैंड, ए ऑप्शन आपका सही है। किसमें? न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। हम आपको इसका आंसर बता सके हैं, क्या न्यूजीलैंड है आपका, ये ऑप्शन सही है, उसका ध्यान रखना आंसर। चलिए 25 में आपका है, इलायची तथा काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? जल्दी से जल्दी कमेंट में बताएं इसका आंसर, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करेगा, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारा चैनल अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए 25 में आपका क्या होगा आंसर? आपको हो जाएगा केरल है आपका, केरल, सी ऑप्शन आपका सही है। और हम आपको पहले क्वेश्चन बता चुके हैं कि कोरोना पॉजिटिव सबसे पहले आपको कौन से राज्य में पाया गया था? केरल राज्य में पाया गया था सबसे पहले। चलिए 26 में आए,
हवाई जहाज़ किस वायुमंडल में उड़ते हैं? जो आपके हवाई जहाज़ हैं किस वायुमंडल में उड़ते हैं? आपका हो जाएगा अस्मिता, क्या होगा 24वें में आपका आंसर? समताप मंडल होता है आपका, डी ऑप्शन आपका सही है। सप्ताम मंडल होता है, डी आपका सही है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट में बताएं। चलिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? बताइए कितनी संख्या है? आपका इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा, 360 है। बी ऑप्शन आपका सही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। चलिए 28वां है, काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? बताइए किस चट्टान से हुआ है? आपका हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन, आग्नेय चट्टान से हुआ है। बी आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन आप किससे हुआ? आग्नेय चट्टान से हुआ, बी आपका सही है। और इसे हमें कमेंट बताएं आपका आंसर कैसा लगा। चलिए 29वां आपका, अंटार्कटिका महाद्वीप का पर स्थित है। बताइए कहाँ पर स्थित है, पूछा गया है। जल्दी से जल्दी कमेंट में बताएं इसका आंसर। आपको जवाब बी, दक्षिणी ध्रुव में है। बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए 30वां प्रश्न आपका, रेड इंडियन कहाँ के मुख्य जनजाति हैं? बताइए कहाँ के मुख्य जनजाति हैं? उत्तरी अमेरिका के हैं आपके। सी ऑप्शन आपका सही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको, यह आपका यूपीएससी के एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है और आर्मी के एग्ज़ाम, एमआर, नेवी सभी एग्ज़ामों में यह कई बार क्वेश्चन आ चुका है, फिर भी आप गलत कराते हो। इसका ध्यान रखना है। आपका क्या होगा? सी ऑप्शन, उत्तरी अफ्रीका में है, उत्तरी अमेरिका। चलिए एस्को मो के बर्फ़ का मकान क्या कहलाता है? जल्दी से जल्दी इसका आंसर हमें कमेंट में बताएं। इसका आंसर क्या होगा? आपका इसका आंसर हो जाएगा इग्लू है आपका। क्या? इग्लू। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही। चलिए नीलगिरी पर्वत किसका उदाहरण है? बताइए। आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा 32वें में ए, ब्रह्मोत्सव पर्वत है आपका। ऑप्शन ए इसमें सही है। यह क्वेश्चन भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरावली पर्वत किसका उदाहरण है? बताइए जल्दी 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 कमेंट में इसका आंसर क्या होगा। आपका हो जाएगा 33वें में आपका होगा डी ऑप्शन, अवशिष्ट पर्वत है। डी आपका सही है। चलिए वो निर्यो द्वीप किस महासागर में स्थित है? अब 34 में बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। यह हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर। क्या? प्रशांत महासागर। ये ऑप्शन आपका सही है। दो ज्वारों के बीच कितना समांतर होता है? बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आपका हो जाएगा सी, 12 घंटे 26 मिनट है। सी ऑप्शन आपका सही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका आंसर आपको ध्यान रखना है। यह आपका क्वेश्चन भी आर्मी के एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है और यूपीएससी के एग्ज़ाम, यूपी पुलिस, एमआर, नेवी सभी एग्ज़ामों में यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है। चलिए ध्यान रखना आप पृथ्वी पर किसी वस्तु का सर्वाधिक भार कहाँ पर होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए। आपका हो जाएगा 36 का आपका है। ऑप्शन बी है आपका। क्या है? ध्रुव पर होता है। बी आपका सही है। चलिए देखिए आप 37 में आपका कि 1 डिग्री अक्षांश के बीच कितनी दूरी होती है?
आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्या होगा 37 में आपको हो जाएगा ए ऑप्शन, 111 किमी होती है। ए ऑप्शन आपका सही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, और आपको यही फिर प्रश्न पूछा जाएगा। दोबारा देखिए 38 में है, 1 डिग्री देशांतर के बीच कितनी दूरी होती है, बताइए। आप कंफ्यूज हो गए होंगे इस क्वेश्चन में। ये 2 क्वेश्चन आपके आर्मी के एग्जाम में आ चुके हैं। आप उसमें 100 कितना कराते हो, आप कराते हो उसमें देखिए सी कराते हो आप उसमें, और उसमें बी कराते हो। ये आपका आंसर गलत हो जाता है। 38 में क्या करना है आपको ध्यान रखना है, पूछा गया 1 डिग्री देशांतर के बीच कितनी दूरी होती है, यह पूछा गया है ना। ध्यान से देखिए प्रश्न को, आपको हो जाएगा 111.32 किलोमीटर होता है किमी। सी आपका सही है। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितनी डिग्री देशांतर को कहा जाता है, आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी, 180 डिग्री को कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, गौरे कहलाती है। बी आपका सही है, बी सही है गौरे। चलिए, भूमध्य सागरीय जलवायु किसके लिए उपयुक्त है, बताइए। जल्दी जल्दी कमेंट में बताएं इसका आंसर क्या होगा। और हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जो हम वीडियो सबसे पहले अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चलिए, इसका आंसर क्या होगा, आपका होगा फलों के लिए। सी आपका सही है, फलों के लिए। चलिए, भूमध्य सागरीय कुंजी कौन कहलाती है, बताइए। जिब्राल्टर जल संधि कहलाती है। ये ऑप्शन आपका सही है। क्या ए आपका सही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। चलिए, हीरा की खान सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं, बताइए। आपका हो जाएगा बी ऑप्शन की बिरले में है। बी आपका सही है। बी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। विश्व में सोने की खान कहाँ पर स्थित हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। बताइए क्या होगा इसका आंसर। आपको हो जाएगा डी, जोहान्सबर्ग में है। डी आपका सही है। चलिए, नेक्स्ट है आपका, सबसे ज़्यादा भूकंप किस महासागर में आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। और इसका आंसर हमें कमेंट में बताएं प्लीज़, पता हो तो, और अगर हमसे पूछ भी सकते हो। चलिए, क्या होगा, बी आपका सही है, प्रशांत महासागर में आते हैं सबसे ज़्यादा भूकंप। बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, वायुमंडल का सबसे निचला मंडल क्या कहलाता है, आपका हो जाएगा 46वें में। ए ऑप्शन और सही है, सौरमंडल कहलाता है। ये आपका सही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, भारत में सबसे पहले जल विद्युत कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको हो जाएगा दार्जिलिंग में किया गया था। ये ऑप्शन आपका सही है। ये आपका सही है। चलिए, भारत में किस राज्य में चंदन के वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, कर्नाटक में पाए जाते हैं। क्या बी ऑप्शन आपका सही है, बी। चलिए,
देख सकते हो 49। आपका सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, बताइए कौन सा है। आपको हो जाएगा अरब प्रायद्वीप है, ए ऑप्शन आपका सही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके लिए, ए ऑप्शन आपका सही है, अरब प्रायद्वीप है। चलिए लास्ट क्वेश्चन एंड फाइनल क्वेश्चन है आपका, और इसका आंसर प्लीज़ आपको पता होगा, इसका आंसर हमें कमेंट बताएं। चलिए इसका आंसर क्या होगा, चलिए आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, संसार में दिन रात कब बराबर होते हैं, बताइए कब बराबर होते हैं, यानी कौन से महीने में होते हैं, ये भी हमने आपको बता दिया है। बताओ आपका होगा 23 सितंबर और 21 मार्च। आपका बी ऑप्शन सही है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करेगा, और दोस्तों के पास भी हमारा चैनल शेयर करें, लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो हम वीडियो सबसे पहले अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। बता देते हैं इसका आंसर है आपका 23 सितंबर और 21 मार्च। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर करेगा, और हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो वीडियो सबसे पहले हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो शेयर एंड हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, यूट्यूब चैनल जीके करंट वीडियो प्लीज़ के लिए। चलिए बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, हम आपके लिए अगली वीडियो में भी कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन लेके आएंगे, तो पहले आपको दे दी जाएंगे, पहला दूसरा आपका उसका आंसर बताना है, प्लीज़ कमेंट में बताना है। चलिए तब तक के लिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ।